everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम पैरोक्सिसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकेंड को डिस्कस कर चुके हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, ये सारी चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पैरोक्सिसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि पैरोक्सिसोम होता क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, किस चीज से मिलकर के ये बना हुआ है, ओरिजिन इसका क्या है, किसने डिस्कवर किया था और क्या डिफरेंट फंक्शन है। ये पैरोक्सिसोम जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है और इसमें जो चीजें हमें समझनी है, लेकिन भले ये टॉपिक छोटा है बट ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इसका पैरोक्सिसोम जो होता है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन जो कराता है वो यही कराता है पैरोक्सिसोम, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरोक्सिसोम क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, राइबोसोम के बारे में पढ़ा, तो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब जो भी चीजें हैं ये डबल मेम्ब्रेनस होती हैं। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो ये अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था तो ये क्या होता है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, राइबोसोम या कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये जो पैरोक्सिसोम है, पैरोक्सिसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं है। पैरोक्सिसोम जो बना है वो एक लेयर का है, एक ही लेयर बना है, एक ही लेयर का एक सिंगल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड है कहने का मतलब है कि उसके किनारे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो उसको बाहर के सेल से, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, बाहर की चीजों को और अंदर की चीजों को सेपरेट करता है, ये काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पैरोक्सिसोम जो है वो एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और ये जो सिंगल लेयर है ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। जो मेम्ब्रेन की लेयर है वो तो सिंगल है बट बनी किसकी है, लिपिड बाइलेयर की। हम पढ़े थे कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। बाइलेयर बोले तो ऐसे 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 बाइलेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रेजेंट है, लेकिन बस ऐसे ही करके एक सिंगल ऐसे गोला सा प्रेजेंट है। इसी को लिपिड की बाइलेयर है, बट जो लेयर है पैरोक्सिसोम का, जो मेम्ब्रेन है पैरोक्सिसोम का, वो सिंगल मेम्ब्रेन है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये एक सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, पैरोक्सिसोम प्रेजेंट है। तो इसको हम जूम जब कर रहे हैं तो पैरोक्सिसोम जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर है, एक सिंगल मेम्ब्रेन। इसको हम कभी कभी कह लेते हैं कि ये अपने आप में एक माइक्रोबॉडीज है, ठीक, एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है जो लिपिड बाइलेयर की मिलके बनी हुई है। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में कभी कभी क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो सिंगल बाइलेयर स्ट्रक्चर है जिसको हम पैरोक्सिसोम कह रहे हैं, इसके सेंटर में कभी कभी क्या होता है, इसके सेंटर में क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट होता है। हाँ, और इसकी साइज की बात करेंगे तो ये साइज भी होती है, इसकी वेरिएबल होती है। शेप्स की बात कर ले तो ये सारी चीजें इसकी वेरिएबल होती है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है। और हम बात कर लेते हैं कि ये साइटोसोल में प्रेजेंट है, और एक सेल में कभी कभी 100 पैरोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक ही सेल में 100 पैरोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो भी डिटॉक्सिफाइंग सेल्स होती है, लाइक लीवर, ये सारी जो चीजें हैं, इसमें क्या होता है, पैरोक्सिसोम्स के नंबर ज्यादा होते हैं, ठीक। क्योंकि इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम ही क्या है, डिटॉक्सिफाई करने का। जब डिटॉक्सिफाई करना है तो वो सेल्स जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती हैं, जिनका काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, उसमें ये ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास इसके बारे में कंटेंट। हम कह रहे हैं पैरोक्सिसोम्स अकर्स इन मेनी एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है और वाइड रेंज ऑफ प्लांट सेल्स में पैरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो साइज होती है, साइज बहुत वेरिएबल होती है। ये प्लांट सेल्स में जो प्रेजेंट होती है उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज जो होती हैं, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जो प्लांट्स में, उनमें प्रेजेंट होते हैं ये पैरोक्सिसोम्स। तो दे आर प्रेजेंट इन
ऑल फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ हायर प्लांट, जो भी हायर प्लांट्स हैं उनके फोटोसिंथेटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती हैं, जैसे कोलेप्टाइल हो जाएगा, हाइपोकोटाइल्स हो जाएगा, टोबैको प्लांट जो होता है उसके स्टेम्स हो जाएंगी, ये सारी जो हैं जैसे कोलेप्टाइल्स, हाइपोकोटाइल्स, टोबैको स्टेम्स एंड कैलस, राइपनिंग पीयर फ्रूट्स, और जो और है यूग्लिनोफाइटा, प्रोटोजोन्स, ब्राउन एल्गी, लिवरवॉर्ट, मॉसेस, फंजाई, इन सब में परऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब हम अगर इसके हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, परऑक्सिसोम्स की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री में क्या था, परऑक्सिसोम को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था 1950s की बात कर ले। दो सेल्स हैं हमारे पास, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। तो परऑक्सिसोम जो है इसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। एनिमल्स में कब देखा, 1950s में, और प्लांट्स में कब देखा, 1960s में। Paroxysome was first time observed by electron microscopy in animal cells 1950s and then in plant cell 1960। ठीक, क्या हुआ, 1950s में हमने इसको एनिमल सेल्स में देखा, उसके बाद 1960s में हमने इसको प्लांट सेल में देखा, और उसके बाद इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया। इट वॉज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम लीवर सेल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे 1965। क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने इसको लीवर सेल से आइसोलेट किया 1965 में। तो 1950 में इसको एनिमल सेल में देखा गया, 1960s में इसको प्लांट सेल में देखा गया, देन 1965 में एक साइंटिस्ट आते हैं क्रिश्चियन डी ड्यूवो, इन्होंने इसको आइसोलेट किया लीवर सेल से। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने बताया कि ये क्या होता है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मतलब सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। साइज जो होती है इसकी वेरिएबल साइज होती है। एक कोई सेल होता है उसमें अप्रॉक्स 100 परऑक्सिसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या क्या है कि परऑक्सिसोम्स आर वेरिएबल इन साइज एंड शेप बट यूजुअली अपीयर variable in size and shape but usually appear in circular in cross sections having diameter between 0.2 to 1.5 micron meter। साइज और शेप इसके वेरिएबल हैं बट यूजुअली जब हम इसको देखते हैं इसके तो ये हमें ऐसे सर्कुलर ही दिखता है, क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में दिखता है, और एक इसकी यूनिट मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। परऑक्सिसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन, अभी मैंने बोला सिंगल मेम्ब्रेन की लेयर होती है। सेल ऑर्गेनेल्स विच इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो किसकी मिलके बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की मिलके बनी होती है। हमने पहले ही ये बात पढ़ा, मैं जब से हम ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हमने कहा कि भाई जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट उसका लिपिड और प्रोटीन होता है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो लिपिड और प्रोटीन्स के ही मिलके बने होते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से परऑक्सिसोम भी है। ये हालांकि डबल मेम्ब्रेन नहीं है बट सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन मिल के बना है लिपिड और प्रोटीन का ही। परऑक्सिसोम्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, माइक्रोबॉडीज। इसके स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर दिखेगा और बीच में क्या होता है, अपना उसका क्रिस्टलाइन कोर होता है। इसका क्या होता है कि इसका अपना खुद का कोई डीएनए नहीं होता है, खुद का कोई राइबोसोम नहीं होता है। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। परऑक्सिसोम्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके पास इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसके पास इंपॉर्टेंट चीज एक एंजाइम है, कैटालीज। कैटालीज एंजाइम है जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। मेन इसका यही है, ये जो सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है, और वो क्या करता है, कैटालीज नाम का एक एंजाइम है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बनता है उसको ये दूसरे फॉर्म में तोड़ने के या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, वो हमारी बॉडी में एज इट इज अगर प्रेजेंट रह गया तो बहुत हार्मफुल है। तो हमें ऐसा तो करना नहीं कि अपनी बॉडी को हार्म करना है, या हमारे सेल्स जो हमें भगवान ने इतनी अच्छी मशीनरी दी है उसको हम यूज तो करेंगे ना अपनी चीजों को अच्छा बनाने के लिए। तो ये परऑक्सिसोम वही काम कर रहा है।
They are round or oval vesicles surrounded by a phospholipid bilayer. Round ओवल स्ट्रक्चर होता है इसका, जो इनकी लेयर है, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की। इनसाइड द वेसाइकल्स देयर आर मेनी एंजाइम्स, और इस वेसाइकल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेन एंजाइम होता है, जो अभी मैंने बताया है कि वो क्या होता है, कैटलेज ही होता है। और किसी एक सेल के साइटोसॉल्स में अप्रॉक्स 100 peroxisomes प्रेजेंट होते हैं। ईच सेल कंटेन्स सेवरल 100 peroxisomes, ठीक है, हर सेल्स में सेवरल 100 peroxisomes प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और इनका जो स्ट्रक्चर हो रहा है, हम कह रहे हैं कि ये चीजों को क्लीन कर रहे हैं, डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, मतलब साफ कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक लाइसोसोम होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, हम उसको कहते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी कोई सेल होती है तो उसको वो इनगल्फ कर जाता है, कोई भी ऐसी जो चीज है जो हार्म कर सकती है वो, तो ये भी तो वही है। तो इसका जो है वो सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंट भी है। लाइसोसोम्स में जो ये प्रोसेस होती है वो किसकी हेल्प से होती है? उसमें जो एंजाइम होता है वो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो एंजाइम्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। ये लाइसोसोम्स का है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। लेकिन वहीं अगर हम परऑक्सीसोम की बात करें तो उसमें जो एंजाइम होता है वो कौन होता है? कैटलेज। वो एंजाइम क्या है? कैटलेज। ये डिफरेंस है। दे रिजेंबल लाइसोसोम्स बट आर नॉट द सेम। वो रिजेंबल करता है लाइसोसोम से बट बिल्कुल सेम नहीं है। लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स में बीच में कोई क्रिस्टलाइन कोर्स नहीं होते हैं जो आपके परऑक्सीसोम में प्रेजेंट हैं, ठीक। दे रिजेंबल लाइसोसोम्स बट आर नॉट द सेम। उससे रिजेंबल तो कर रहे हैं बट बिल्कुल सेम नहीं है। और हमने पहले ही ये कहा कि जो हमारी लीवर सेल्स होती हैं, किसी की भी जो लीवर होता है, लीवर क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसलिए दे परऑक्सीसोम्स आर मोस्ट अबंडेंट इन द लीवर। ये ज्यादातर किसमें अबंडेंट होते हैं? ज्यादा नंबर इनका किसमें पाया जाता है? वो किसमें पाया जाता है? वो लीवर सेल्स में पाया जाता है। और इसकी वेसाइकल जो होती है उसके पास क्या होता है? एंजाइम होता है टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सबस्टेंस। जो भी ऑर्गेनिक सबस्टेंस हो जा रहे हैं, फैट्स वगैरह, इन सबको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है ये परऑक्सीसोम। और जो द एंजाइम ऑफ परऑक्सीसोम प्रोड्यूस हाइड्रोजन परऑक्साइड। मैंने कहा ना, ये जब ये काम करता है तो क्या बनाता है? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। The hydrogen peroxide is broken down right away by the enzyme catalase into oxygen and water। और ये मान लो कोई भी फंक्शन हो रहा है, उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है, तो ये कैटलेज एंजाइम जो परऑक्सीसोम में प्रेजेंट है, ये फटाक से क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन और वाटर में इसको तोड़ देता है, क्योंकि अगर ये H2O2 ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रह गए तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगे। दैट्स वाई ये कैटलेज एंजाइम जो है, जो परऑक्सीसोम में प्रेजेंट होता है, ये फटाक से इसको क्या करता है? तोड़ने का काम कर देता है। इट अबंडेंट इन लीवर वेयर दे प्रोड्यूस बाइल सॉल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। लीवर में प्रेजेंट है, जहां पे क्या क्या हो रहा है? जहां पे बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका यहां पे ये प्रेजेंस होता है। अब हम इसके ओरिजिन की बात कर लेंगे। अगर इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो इसका ओरिजिन क्लियर नहीं है। अभी क्या है कि ओरिजिन के बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं है कि हाँ, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई है, कहाँ से ये निकला है, ऐसा कुछ भी अभी साइंटिस्ट को क्लियर नहीं है। ओरिजिन के बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी कुछ चीजें इसके बारे में क्लियर ही नहीं है कि इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से। बट कुछ लोगों का मानना होता है कि हाँ, ये सिम्बायोटिक इन ओरिजिन है, या कुछ का कहना होता है कि ये पैरासाइट्स जो होती हैं उनसे ओरिजिन इसका हुआ है। तो देखते हैं क्या है। द ओरिजिन ऑफ परऑक्सीसोम्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड। जो ओरिजिन है वो अभी तक समझा नहीं गया है, या अभी लोगों को समझ में आया नहीं है। Some scientists believe that their origin is endosymbiotic।
कुछ का मानना है कि इनकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है इनकी। एंड सम साइंटिस्ट बिलीव दैट दे कम फ्रॉम द बैक्टीरिया विच आर पैरासाइट्स, और कुछ का मानना है कि ये उन बैक्टीरिया से आया है जो कैसे थे, पैरासिटिक बैक्टीरिया से इनकी ओरिजिन हुई है। एंड सम अदर बिलीव्ड इन एंटी बैक्टीरियल ओरिजिन, और कुछ का मानना है कि इनकी ओरिजिन जो हुई है वो किससे हुई है, एंटी बैक्टीरिया से। मतलब कुछ का मानना है कि ये पैरासिटिक इन ओरिजिन है, कुछ का मानना है एंटी बैक्टीरियल इन ओरिजिन है, लेकिन क्लियर क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। इसके ओरिजिन के बारे में क्लियर नॉलेज अभी किसी को नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन। फंक्शन की बात कर ले तो हम बार बार बता दिए कि ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। H2O2 जो प्रोड्यूस होते हैं उस H2O2 को कैटलिस्ट, इसके पास जो मेन एंजाइम इसका कैटलिस्ट होता है उससे उसको ब्रेक डाउन करता है, जो उसको ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो H2O2 है वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर सके। क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ये बहुत ही हार्मफुल इन नेचर होता है। अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट है तो हमें हार्म कर सकता है। इसलिए इसका यही काम होता है कि तुम्हें क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन कर देना है जिससे कि ये हमें हार्म न कर सके। और जो भी हो गया जैसे फैट्स का ब्रेक डाउन करना हो गया, कोलेस्ट्रॉल्स का ब्रेक डाउन करना हो गया, प्यूरिन्स वगैरह जो है, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो है उनका ब्रेक डाउन करना, ये प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन करना, ये सारा काम जो होता है ये हमारा पेरोक्सिसोम्स का यही काम होता है। तो देखते हैं क्या है। Peroxisomes are found to perform following types of function. Beta oxidations of fatty acid, beta oxidation करता है। ग्लाइओक्सिलेट साइकिल, ग्लाइओक्सिलेट साइकिल्स परफॉर्म जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो पेरोक्सिसोम से ही होता है। ठीक। फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन जो प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन होता है, जो रेस्पिरेशन से मतलब जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन होता है जो डार्क में होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये फोटो रेस्पायरेशन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसमें भी क्या होता है, H2O2 प्रोड्यूस होता है, फिर ये क्या करता है, इसको दूसरे से कंबाइन कर करके इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स, मतलब प्यूरिन्स का भी डिग्रेडेशन करता है, वो उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देता है, उसको उसके स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज द मेन फंक्शन, इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है कि ह्यूमन लीवर में पेरोक्सिसोम्स का क्या क्या काम होता है। मतलब हम हैं, हमारे अंदर हमारे जो लीवर में, हमने कहा कि लीवर में बहुत अबंडेंट नंबर में पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे इनका काम क्या है, वहां पे इनका काम होता है वही सब काम जो मैंने बताया कि फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों का ब्रेक डाउन करना। तो ब्रेक डाउन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एक्सेस फैटी एसिड्स, एक्सेस फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, potentially dangerous product of fatty acid oxidation catalyzed by enzyme कैटलेज, जो एक डेंजरस एंजाइम है या एक डेंजरस प्रोडक्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका भी ब्रेक डाउन करना है इन्हीं को। पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और जो एक्सेस या एसएस प्यूरिन्स होती हैं उनका क्या करता है, उनको यूरिक एसिड में इनको तोड़ता है, यूरिक एसिड में तोड़ता है, फिर वो यूरिक एसिड जो होती है हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाती हैं। देन पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड, बाइल एसिड के सिंथेसिस में। और ये क्या करते हैं, माइलिन्स वगैरह जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, जो माइलिन्स बनाते हैं उन टाइप के लिपिड्स का सिंथेसिस ये करता है। ये तो बात हो गई ह्यूमंस की। अब हम देख लेते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में हमने पहले ही बताया कि फोटो रेस्पायरेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, कुछ जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनको भी ये हेल्प करते हैं। तो इन प्लांट लीव्स पेरोक्सिसोम कैटलाइज ऑक्सीडेशन साइट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन फोटो रेस्पिरेशन। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसमें पेरोक्सिसोम जो होता है वो क्या करता है, उस साइट की तरह काम करता है जहां पे CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 फिक्सेशन के लिए ये क्या करते हैं, एक साइट की तरह काम करता है, H2O2 को ब्रेक करता है और दूसरे सब के साथ ले जाकर के जोड़ता है और CO2 का फिक्सेशन कराता है। और जर्मिनेटिंग सीड्स में पेरोक्सिसोम्स कन्वर्ट फैटी एसिड्स इन सीड्स लिपिड into the sugar needed for growth in young plant। फैटी एसिड जो होता है सीड्स का,
सीड्स में जो लिपिड्स वगैरह हैं उनको कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, शुगर में, और उस शुगर को वो डेवलपिंग यंग प्लांट जो है उसको यूटिलाइज करता है, उसको यूज करके डेवलप कर जाता है। और पेरोक्सिसोम का जो नेचर है वो डिटॉक्सिफिकेशन का है। तो डिटॉक्सिफिकेशन वो करता किसका है, वो करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और उसमें जो एंजाइम को यूज करता है वो है कैटालेज। तो ऑक्सीडेज यूजेस O2 टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। O2 को यूज करते हैं पहले और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे H2O2 जनरेटेड बाय ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज रिएक्शन एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। मतलब जो बीटा ऑक्सीडेशन या ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेशन जो है इन सब में H2O2 का जनरेशन होता है। फिर ये H2O2 जो यहाँ पे बनते हैं इनको खत्म करने के लिए या इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए फिर कौन आता है, इट कंटेन्स अ कैटालिज एंजाइम दैट डिग्रेड H2O2। फिर कैटालेज आता है, वो अपना काम करता है, H2O2 को डिग्रेड कर देता है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता रहता है, जिससे हमारे पास कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।